जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था एंड जब मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अभी ख्याल रखें वरना 5 साल बाद आप व्हीलचेयर पे होंगी, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। Really? या बिकॉज How? आई गॉट अ डिसेबिलिटी। जिंदगी में दो तरह के लोगों को कभी नहीं भूलता। एक वो जो आपको तब सपोर्ट करे जब आपको किसी के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और एक वो जो आपको तब सपोर्ट ना करे जब आपको किसी के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। मैं अपने बाल पकड़ के खींच रही होती थी। आई यूज्ड टू स्क्रैच माई सेल्फ। आई वाज लाइक आई जस्ट डोंट वांट टू डाई बिकॉज इस लाइफ से बेहतर है कि मैं मरी जाऊँ। और लेट्स बीट एमएस का पेज एक है एंड लेट्स बीट एमएस के पेज के पर आई तो मुझे पता चला कि अ वेरी famous model and an actress who goes by the name of Iman Ali. She has MS. Everybody was like, ये तुम्हें इससे रखा हुआ है because you're a novelty piece. बहुत disheartened होके जो है ना मैंने यूनिलीवर में अप्लाई कर दिया एंड फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा आई गॉट अ कॉल। आप खुद देखो ना, एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से यू फील सो एलिवेटेड, यू फील सो मोटिवेटेड। वो जब रीच आउट किया तो ऑब्वियसली एवरीवन हैज द जेलेसी फैक्टर। DLOC के ये होता है कि नो यू हैव अ डिसेबिलिटी, अब तो कभी शादी नहीं हो सकती। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इज अ टाइटल दैट इज इम्पोज्ड ऑन अस। मैंने नहीं बोला कि आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आयशा यूसुफ एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैच अप विद आयशा। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है उनके लिए पहले 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। उनके ऊपर ये लाइंस बहुत सूट करती हैं। है हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। शी हैज़ बीन द सर्वाइवर ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड शी इज़ अ स्टार फ्रॉम वेरी यंग एज। जिस तरह से उन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी की मुश्किलों को खुद ही संभाला है खुद को, वो काबिल तारीफ़ है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस समीन सुहेब। हाय समीन। हाय, आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑन I माय am शो। excited to be here and thank you for having me. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो मैं सबको बता दूँ, समीन इज़ अ सीनियर विजुअलाइजर एट यूनिलीवर। समीन, मुझे ये बताएं कि आपकी जो ये जर्नी है, ठीक है, मैं चाहती हूँ आप सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है। So basically multiple sclerosis is an autoimmune disease जो आपके बेसिकली उसके अंदर होता है कि आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके ही बॉडी को अटैक कर लेता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी योर स्पीकिंग एबिलिटी, आपकी लेग्स, हैंड्स, एनीथिंग, राइट। तो इन माई केस इट स्टार्टेड फ्रॉम माई फुट, राइट। तो इसके ना होता है ये कि जो ब्रेन के जो नर्व एंडिंग्स होती है ना, उनकी जो उनके ऊपर एक माइलिन शीथ यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो कुछ जगहों से ब्रेक हो जाती है। तो आपका कनेक्शन विद योर माइंड टू योर वट एवर लिम्ब और वट एवर प्लेस इज दैट इज डिसकनेक्टेड। तो आपका कनेक्शन नहीं रहता। तो दैट इज बेसिकली इन ए नटशेल व्हाट मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज। एंड ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। तो ये कि विद टाइम एंड अटैक्स डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है एंड इट कैन have attacks and stuff like that too. Yeah. तो अच्छा समीन, यू वर लाइक जस्ट एनी अदर पर्सन। सो आप कहाँ पे थे? यूनिवर्सिटी में थे? किस एज में आपको ये डायग्नोस हुआ और क्या सिम्टम्स थे? लाइक जब पता चला कि दिस हैज़ हैपेंड, व्हाट वाज द रिएक्शन? Okay, so I was 24, I remember. Okay. And it was like total youth आपकी होती है उस वक्त 24 में, and you're in university, I'm studying, I have friends in groups, and I was अभी कोई मेरे ऊपर देख के ना जाए, I was really slim. Like if I show you before and after pictures, you wouldn't even recognize me क्योंकि मैं बिल्कुल पतली दुबली सी होती थी और मुझे weakness बहुत रहती थी क्योंकि मैं I had to maintain that perfect figure वाला scene. But you look so beautiful, to be very honest. But like उस वक्त I was like अगर मैं पतली नहीं होंगी तो I wouldn't be that beautiful ना। तो वो वाला scene वो होता था। दिमाग में एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी ने बना दिया। अच्छा, फिर तो तब मेरा डायग्नोसिस भी नहीं हुआ था। तब मैं एक दफ़ा सीवी पे थी एंड आई जस्ट स्टार्टेड लीनिंग ऑन वन साइड। सो द पर्सन हु वाज विद मी सेड कि यार तुम इतना एम्बैरस कर रही हो, बेहोश ही हो जाओ ताकि हम लोग तुम्हें उठा के ले जाएं। तो दैट वाज द डे व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरे साथ कुछ मसला है, बट मैंने उसको नहीं सीरियस लिया। फिर अम्मी ने एक दफ़ा देखा कि मैं बहुत लिम्प करके चल रही हूँ और अम्मी ने फिर बोला कि क्या हुआ है तुम्हें? एंड आई एम लाइक मैं इसी तरह चलती हूँ। अम्मी ने बोला कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल एंड वी आर गोइंग टू द डॉक्टर। एंड डॉक्टर पे जब गए, जीपी जनरल फिजिशियन पे गए, तो उन्होंने बोला कि न्यूरो का मसला लग रहा है एंड दैट्स द स्टार्ट ऑफ माई डायग्नोसिस। ओके, तो इट वाज द ओनली सिम्टम कि आप लिम्पिंग करने लगे थे या और भी कोई सिम्टम आपको फील हो रहे थे आपकी बॉडी में?
ये था कि एक चीज़ जो मैंने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इग्नोर की, वो ये कि मेरी इस वाली आई के अंदर विजन नहीं है। अच्छा। एंड मतलब विजन ऐसा है कि जैसे फट जाता है ना सब कुछ। हाँ। दिस वॉज द फर्स्ट एवर सिम्टम आई हैड व्हेन आई वाज यंग। मुझे याद भी आई थिंक 11-12 ईयर्स की उस वक्त था, एंड आई डिडंट टेक दैट सीरियसली। आई वाज लाइक ओके व्हाटएवर, एंड डॉक्टर्स ने बोला कि मे बी लेजी आई इशू है। एंड उस वक्त क्योंकि इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, नोबडी न्यू हाँ, अबाउट बिल्कुल। एमएस एंड नाइदर डिड आई। जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था एंड जब मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अभी ख्याल रखें वरना 5 साल बाद आप व्हील चेयर पे होंगी। अच्छा, And ये उन्होंने आपको पहले बोल दिया था? Exactly, and I got so offended because to me, being on a wheelchair was जो अब हर किसी को होता है कि वो wheelchair पे जाना is like end of your life. तो मुझे जब डॉक्टर ने बोला था कि आप व्हील चेयर पे होगी, तो मैं उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गई थी। आई वाज लाइक नो, शी डजंट नो व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट, ऐसा नहीं हो सकता, आई एम फाइन, मैं अभी चल तो रही हूँ, इट्स जस्ट थोड़ी सी वीकनेस है, एंड इन्होंने गलत डायग्नोसिस किया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सही था। समटाइम्स इससे ये भी है कि हम जो है वो निग्लेक्ट कर देते हैं सही बात को भी, जो Exactly. नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर कोई बात कह रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ उसके पीछे रीज़न है। हाँ, एंड दैट वाज स्टूपिड ऑफ मी एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू और ashamed टू एडमिट इट कि हाँ ये मेरी बेवकूफ़ी थी उस वक्त कि मैंने डॉक्टर को डिसमिस कर दिया कि मैं जाऊंगी नहीं इनके पास, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया कि व्हील चेयर पर होंगी मैं, तो नॉट गोना हैपन। तो अच्छा समीन, अगर आप उस वक्त उनके पास स्टार्ट कर दी थी मेडिकेशंस, तो क्या होता, मतलब ये क्योरेबल है दिस Not डिजीज? really. मतलब ये होनी तो थी आपको, इवेंचुअली यू हैव टू गो थ्रू दिस, राइट? या एंड उसके ना होता ये कि देयर आर फ्यू मेडिकेशंस जो कि हमें दी जाती है, इन्फ्यूजन दिया जाता है जिन लोगों को एमएस होता है, ठीक है। एंड उसका जो इन्फ्यूजन होता है उसको कई दफ़ा वो मेडिसिन जो है कीमोथेरेपी के लिए भी यूज़ हो जाती है। मतलब इट्स लाइक अ मिक्स काइंड ऑफ ड्रग जो कि कीमोथेरेपी में भी यूज़ होती है। तो इट्स जो मुझे लग रहा है उसको वो कहते हैं रिटक्सीमैब। तो उससे होता है कि व्हाट इट डज इज कि ये इसका प्रोग्रेशन स्लो डाउन कर लेती है, बट लाइक नॉट अ क्योर, इट्स जस्ट अ ट्रीटमेंट। इट्स जस्ट अ ट्रीटमेंट। Yeah. अच्छा समीन, आपने बताया यूनिवर्सिटी में डायग्नोस हुआ ना, Yeah. ठीक है, अब फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, हमारी एक अलग ही लाइफ चल रही होती है यूनिवर्सिटी में। Oh, wow. सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अफेक्ट हुई? I lost a lot of friends. Really? Yeah, because How? I got a disability. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यूनिवर्सिटी में I was भागती दौड़ती एंड एवरीथिंग। तो जब मेरा डायग्नोसिस हुआ तो डॉक्टर ने मुझे लंबर पंचर सजेस्ट किया, एंड दे वर लाइक कि लंबर पंचर दैट मीन्स रीढ़ की हड्डी में से पानी निकालना। द मोस्ट पेनफुल थिंग आई हैव गॉन थ्रू अभी तक। तो बहुत मुझे उसमें पेन हुआ था, तो उसकी वजह से हुआ था कि मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी। तो उस वक्त भी मैं चल थोड़ी बहुत सकती थी, लेकिन क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से लीव्स ले रही थी एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे एग्जाम्स हो रहे थे उन दिनों। कौन से सेमेस्टर में थी आप? Like I was my final semester. Okay. And when I told my teachers कि I cannot make it to the university to appear in my exams, they were like, why? You were fine. एक हफ्ते पहले तक तो you were okay. And I was like, I'm not. And I sent a 22-page report, but लेकिन तब तक जो है teachers को नहीं पता चला था, attendance की वजह से drop कर दिया उन्होंने, and I failed my semester, जिसकी वजह से मेरी graduation भी लंबी हो गई। But it was really hard for me to digest all of that and to explain to someone, जो कि मुझे खुद नहीं पता था कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। ट्रू। तो दोस्तों ने जब ऐसे कोई सिचुएशन लाइफ में आती है ना, तो आप सबसे ज़्यादा लुकअप टू कर रहे होते हो, क्योंकि फैमिली के सामने आप नहीं रोते। Exactly. इवन आई डू नॉट प्रेफर टू एवर क्राई इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स, क्योंकि वो तो हर्ट होंगे ना, और वो दे कैन नेवर सी देयर चाइल्ड टू बी इन पेन। Definitely. तो यू सीक इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, यार वो तो रहेंगे। तो हाउ वाज दैट फीलिंग, और दोस्तों ने किस तरह रिएक्ट किया? Unfortunately, in my case, I had a few friends जो कि होता है ना कि वो यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, मरेंगे साथ, जिएंगे साथ, बिजनेस स्टार्ट शुरू करेंगे, वैसा मेरा ग्रुप था। बट लाइक जब मुझे एक डिसेबिलिटी नज़र आने लगी, एंड दे स्टॉप्ड इंक्लूडिंग मी इन ऑल ऑफ द प्लान्स, दे स्टार्टेड अवॉइडिंग मी। whenever we used to fight, there was a friend I was really close to, a good friend, so he used to say कि तुम लंगड़ी हो and stuff like that, which was very hurtful. Yeah, because I knew that this is my reality, but I just didn't want to accept it. And to be very honest, अगर आप भी मुझे अभी ये बोल दिए कि ओ तुम तो लंगड़ी हो, तो I would be offended, क्योंकि I'd be like हाँ सही, fine I am, but like you don't have to rub it in my face. They started avoiding me, and to the point that they said कि हम लोग तुम्हें बाहर इसलिए लेके जाते हैं because you're an embarrassment for us. And I was like okay, अब मैं embarrassment हूँ just because I walk with a stick?
and mind you, I was not on a wheelchair at that time, so I can You only used imagine. to limp that time. Yeah, I can only imagine what they would think of me now that I'm on a wheelchair. This is, I mean, so inempathetic of someone. अगर हम एक courteous point of view से भी देखें ना, इंसान मुझे लगता है ज़िंदगी में दो तरह के लोगों को कभी नहीं भूलता. एक वो जो आपको तब सपोर्ट करे जब आपको किसी के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और एक वो जो आपको तब सपोर्ट ना करे Yeah. जब आपको किसी के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो. Because you know, a person cannot forget how someone made you feel and treated you, be it a job, relationship, and especially friendships. Exactly, you lean on friends, and उस time पे I felt alone, तो I had nowhere to go. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक तो dealing with something that was life altering for me, Yes. सही है, and उसके साथ फिर university का stress obviously in my final semester, and उसके बाद फिर friends का इस तरह का behavior कि we don't really give a damn हाँ. about you. तो ये वाला attitude मेरे लिए बर्दाश्त करना, it caused a lot of depression in me to the point कि I wanted to die. I was like कि I used to wish every night कि मुझे अगला दिन देखने को नसीब ना हो, but I feel now कि अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ. Exactly, मैं अभी यही पूछने वाली थी कि ऐसे situations में ना क्या होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, बहुत. एंड डिप्रेशन इज समथिंग जो लोगों को दिख नहीं रहा होता. बिकॉज यू आर लाफिंग, यू आर स्माइलिंग, यू आर जस्ट ओके, बट वो जो सफोकेशन आपको अंदर फील हो रही है वो सिर्फ आपको हो रही है. जिस तरह से यू आर कोलैप्सिंग वो आप ही सिर्फ हो रहे हो. द वे यू आर क्राइंग एंड यू आर लिटरली स्क्रीमिंग फॉर हेल्प. सही है. तो जब आप उस फेज में आई, वल्नरेबिलिटी, ठीक है, और फिर यू नीडेड अ प्रेजेंस ऑफ योर फ्रेंड्स, वो भी नहीं है, और यू फील सो लोनली, कैसे ओवरकम किया? क्या फील किया उस टाइम? I am blessed that I have a very good family. माशाल्लाह. And मेरे पास, क्योंकि I had those phases जब मैं अपने बाल पकड़ के खींच रही होती थी. I used to scratch myself. I was like I just don't want to die because this life से बेहतर है कि मैं मरी जाऊँ, और मेरे साथ क्यों. And to be fair, I think कि मेरे emotions उस वक्त ठीक थे, हाँ. because मैं नहीं किसी को बता पा रही थी कि I'm going through hell of a bad time in my life, and I had anxiety. इतनी ज़्यादा मुझे palpitations होती थी कि मैं बोलती थी कि मुझे लग रहा है मेरे पर जिन चढ़ रहा है. But like my family was like नहीं तुम कुछ खाती नहीं हो, maybe that's why. And I was like no, मैं कुछ खा नहीं सकती. उसके बाद फिर मतलब अगर मुझे किसी ने सपोर्ट किया ना, तो I would say कि that was my family. I did not have friends except for a few. 2-4 थे फ्रेंड्स जो होते हैं, वो नहीं होता कि लाइक दिस स्टिक अराउंड वाले फ्रेंड्स. आई वही स्टिल true हैव होते देम. हैं. या आई हैव देम. वही जो रह जाते हैं ना, वही ट्रू होते हैं. या तो ग्लैडली ये सीन रहा मेरे साथ. मतलब it got to such a bad point in my life कि I isolated myself. मैं जॉब पे जाना मैंने छोड़ दिया था. I was like कि मैं कोई जॉब नहीं करूँगी, मैं कर नहीं सकती. It was just a terrible time. Even if I think back at the time, like oh no, but I bet कि the younger Samin would be proud of me today. Yeah, very proud of you, Yeah. obviously. So family ने एक रोल प्ले किया. अच्छा, फिर सेमेस्टर पे you said bedridden हो गई थी, तो फिर कैसे यूनिवर्सिटी क्लियर की? यूनिवर्सिटी से क्लियर की कि आई टॉक टू माई डीन वेरी ओपनली. मैंने उनको बोला कि सी आई हैव दिस प्रॉब्लम. एंड उस वक्त मैंने जब फाइनली मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हैव मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट, तो फिर आई डिसाइडेड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च माई सेल्फ. तो मैं उस पर आई. लेट्स बीट MS का पेज एक है, एंड लेट्स बीट MS के पेज के पर आई तो मुझे पता चला कि अ वेरी फेमस मॉडल एंड एन एक्ट्रेस हु गोज बाय द नेम ऑफ ईमान अली, शी हैज़ MS. एंड आई सॉ हर इंटरव्यू एंड आई वाज लाइक ओह वाओ शी हैज़ MS. तो पता चला कि वो जिस तरह के उनके, अब जैसे मेरे केस में मेरी लेग्स इफेक्ट हुई है, उनके केस में उनका माउथ इफेक्ट हुआ है. तभी जब वो बोलती हैं तो इट साउंड्स अ लिटिल बिट लाइक शी इज ड्रंक बट शी इज नॉट. एंड वो उनका MS है. तो उन्होंने, जब मैंने अपने डीन को बताया कि आई हैव अ डिजीज सिमिलर टू ईमान अली, तो ही वॉज वेरी नाइस एंड आई स्टिल रिगार्ड हिम ग्रेटली टिल दिस डे, बिकॉज ही सेड के
पूरी दुनिया में कहीं पे भी इसका इलाज है ना, तुम बताओ, हम लोग भेजेंगे तुम्हें. That's so nice. And that was like restoring my faith in humanity. I was like, I mean, he doesn't need to. उनको क्या? Exactly, And उनको उन्होंने क्या? बोला कि नहीं, it's fine, तुम घर से करो. And वो उस जमाने में 2019 कोविड भी हिट हो गया था. तो everything worked out in my favor and I cleared my university. अल्लाह का शुक्र है. You know, अल्लाह ताला फिर ऐसे रास्तों से हेल्प करते हैं ना कि इंसान ने सोचा भी नहीं Definitely. होता. Yeah. एग्जैक्टली तो समीन, फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो क्लियर की, तो उसमें आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया? टीचर्स ने मेरे एक टीचर तो बहुत अच्छे थे. ही वाज लाइक, आई हैड नो आइडिया कि यू नो यू आर गोइंग थ्रू दिस. हाँ. उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया था. तो अपेरेंटली यू वर फाइन. आई एम या लुकिंग वाइज अपेरेंटली कोई मुझे देख के नहीं बता हाँ. सकता, क्योंकि उस वक्त मुझे स्टीरॉइड्स का उन्होंने कोर्स करवाया था. तो ऑब्वियसली स्टीरॉइड्स अगर आप लोगे तो अब अगेन स्टीरॉइड्स की जब मैं बोलती हूँ तो कहते हैं कि नो मस्कुलर वाला उसके लिए लोग लेते हैं. आई एम लाइक नो, इट्स लाइक इट्स फॉर माई इम्यूनिटी. कि उन्होंने मतलब मुर्दे को भी खड़ा करने वाले के स्टीरॉइड्स का होता है. तो उन्होंने उस वक्त मुझे आर्टिफिशियली ठीक कर दिया. तो मुझे ये लगा कि मैं वाकई क्योर हो गई हूँ. But boy, was I wrong. It was like I just had another MS attack and I went. But it into was that. controlling your symptoms. It was like to the point कि everybody thought कि मैं सही हो गई. And friends were like कि ओ समीन, तुम जो हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हें एक नई ज़िंदगी मिली है. I was like yeah मैं नमाज़ें पढ़ूंगी, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, मैं बहुत मतलब I am so lucky. But unfortunately that was not the case. But I would still say alhamdulillah I'm better than a lot अभी भी. अल्हम्दुलिल्लाह. साइड इफेक्ट्स होते थे समीन दवा जब हाँ. डोजेस लगते थे? सो जब स्टीरॉइड्स का मुझे डोज लगा था फर्स्ट, तो मुझे सबने बोला कि तुम मोटी हो जाओगी. अब मेरा यूनिवर्सिटी लाइफ 2019 everybody was like, oh perfect body, perfect figure, Kim Kardashian वाला सीन. हाँ. तो my first question to my doctor was, इससे मैं मोटी तो नहीं होंगी? अच्छा. My doctor said इससे होंगी अगर आप मीठा खाएंगी तो. I was like, मुझे नहीं लगवाना. हाँ. I'm fine. I don't want to gain weight. But look at me now. I can't avoid meat. Yeah, doctor was like, don't have an option. You have to get it done. And I was like, okay, damn. तो अब ना जबरदस्ती उन्होंने मुझे स्टीरॉइड्स लगाए. I did gain a lot of weight. I am very much guilty क्योंकि मैंने मीठा खाना नहीं छोड़ा था. आई नो, क्रेविंग होती है यार. वो बहुत ज्यादा. और स्टीरॉइड्स स्टीरॉइड से पहले जब मैं खाना हाँ. खाती थी ना, तो इट वाज लाइक कि मेरे निवाले भी गिने चुने होते थे. पूरे दिन में 4 निवाले खाए एंड आई फेल्ट लाइक ओ मैं मेरी तोंद निकल रही है, हाँ. ओ मैं मोटी हो रही हूँ. आई कैन नॉट. अगर मैं पानी ज़्यादा पी लूँगी तो ओ नो मैं जो हूँ हाँ. ब्लोट हो रही हूँ. तो मेरे लिए बहुत इशू था. तो आई बिलीव कि इट वाज काइंड ऑफ एन एनोरेक्सिया वाली स्टेज फॉर मी. बट लाइक क्योंकि मैंने कभी डायग्नोसिस नहीं लिया इसका, तो आई कैन नॉट सेल्फ डायग्नोज टू मैं इसके ऊपर. तो बट लाइक ये हुआ था कि लाइक आई डिड नॉट वांट टू गेन वेट. नो गोना हैपन. बट सही. दिस हैपेंड राइट. अच्छा समीन, एक चीज़ होती है ना, जब आपके ऊपर कोई मुश्किल आती है ना, या तो आप शुक्र की तरफ चले जाते हो या शिकवा. ठीक है. सबसे पहले तो एवरी ह्यूमन आस्क व्हाई मी. वो आता है कि अल्लाह ताला मैं क्यों, मेरे ऊपर क्यों. तो आपके ऊपर भी आपने जैसे बताया वो फेज आया कि एक टाइम तक यू वर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग कि क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है. तो वो शिकवा शुक्र में कब बदला, कैसे बदला, हीलिंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ? अच्छा, इट्स अ वेरी मैं इमोशनल भी नहीं बोलूँगी, बट इट्स लाइक अ फनी स्टोरी कि मतलब मेरे घर वालों की सपोर्ट, जैसे मैंने बताया कि माई फैमिली वॉज ऑलवेज देयर. क्योंकि जब MS आपको होता है तो यू आर नॉट द ओनली वन हु गोज थ्रू इट. आपकी पूरी फैमिली उससे गुजरती है. तो जितना डिप्रेशन मुझे था, ऑब्वियसली मेरी अम्मी को भी था, मेरी बहनों को भी था, सबको था ये डिप्रेशन. लेकिन ना आई लेटर ऑन इन लाइफ आई रियलाइज कि मेरे साथ अब ये सिचुएशन है, मैं व्हील चेयर पे हूँ. आई कैन आइदर क्राई अबाउट इट or I can make the most of it. Yes. So basically it was like I can either cry about it or make the most of it. So I decided why not make the most of it. Wow, this is such an inspiring line and माशाल्लाह इतनी मोटिवेशन भी ना, मैं सही बात है एक चीज़ से आप गुजरते हो, but how motivating you are, you have no idea. You just radiates a lot of energy, honestly. तो that's amazing, Sameen. अच्छा, फिर ये बताएं कि how Unilever changed your life? Bro, it has like unreal वाला सीन है क्योंकि लाइनें लगी होती हैं यूनिलीवर में जाना है. Brother, I cannot even. I like if I tell you. एक तो मेरा ख्वाब हर किसी का होता है, you work in one of the दुनिया की largest FMCG giant. True. Yes. तो
आई मीन आई डिड फील कि मैं इसके लिए वो थी, एजुकेटेड थी, बट लाइक यू नो थिंकिंग कि 1 in a million चांस मे बी लग जा वाला सीन, आई वाज लाइक आई डिडंट इवन सेंड माय सीवी बिकॉज आई थॉट के ओ मुझे क्यों कोई रखेगा, बट लाइक हुआ ये कि मैं आई यूज्ड टू वर्क इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. ओके. उधर का कल्चर थोड़ा ऐसा था कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का इन जनरल होता है थोड़ा सा ना टॉक्सिक, थोड़ा बहुत हाँ, होता I है. have also worked, yes. Oh, we will have this conversation later. In another podcast, Yeah, maybe. pretty much. तो over there थोड़ा सा मुझे होता था कि उधर लोग ना मुझे एक्सेप्ट नहीं करते थे. उधर people saw me as somebody who would come in with a walker. And you know like अच्छा, तब आप वॉकर पे आ गए तब मैं थे. वॉकर पे ठीक थी. है. तो उधर everybody was like कि तुम्हें इससे रखा हुआ है because you're a novelty piece. And they don't. These comments. Yeah, and I kind of felt it was true because they were not even giving me work. I was like, I know that I am eligible to do this work. I am a graphic designer by profession. So I know I can do this. So let me, like, मुझे करने तो दो. मैं काम इधर मैं हराम के पैसे तो नहीं कमाने आई. But they wouldn't do it. तो मैं बहुत disheartened होके जो है ना मैंने Unilever में apply कर दिया and fortunately बहुत ज़्यादा I got a call. तो जब हुआ तो I was in disbelief. I was like, no way. Is this a prank call? Is this what is going on? बट लाइक मैंने सोचा, मैंने बोला कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई. जब मैं उधर गई तो अब यूनिलीवर का एनवायरनमेंट ही टोटली कॉर्पोरेट, इट इज अमेजिंग. आई मीन बहुत अच्छा कल्चर है, और ऑफिस बहुत एक्सेप्टिंग है, वेरी प्रिटी. एंड इतना जबरदस्त ऑफिस था कि यू नो इन माय फर्स्ट इंटरव्यू इन माय द HR गर्ल हु वाज टेकिंग माय इंटरव्यू, हर नेम इज आयशा रहमान, एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, मैं अपने आप को ऑलरेडी इमेजिन कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि यू नो मेरे अंदर का अंडे वाला बर्गर हैज एक्सेप्टेड दिस एज माय वर्क प्लेस एंड आई डू नॉट आना चाहती हूँ. I would not recommend anybody saying that in the first interview, but I did. तो खैर यूनिलीवर ने एक अपलिफ्ट प्रोग्राम शुरू किया जिसके अंदर उन्होंने सारे वो लोग जो कि वर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग बट विद अ डिसेबिलिटी, जैसे कि विजुअल हो गई, हियरिंग हो गई, लाइक व्हील चेयर बाउंड पीपल हो गई, उन सबको उन्होंने अपलिफ्ट के नाम से एक चांस दिया. एंड उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि यू नो अक्सर जगह हायर करके रख लेते हैं कि यू नो अगर PWDs हैं, यू नो देर जस्ट उनको एक कॉर्नर पे रख दो और आइसोलेट कर दो, बट दैट डिडंट हैपन. एंड मेरी सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी आमिर पराचा के साथ, ही इज़ द CEO ऑफ यूनिलीवर. Unreal, because he talked to us with so much respect, just like any other employee. I did not, you know, उन्होंने मुझसे पूछा, आमिर पराचा goes like कि you know, what can we do to make your experience here better? And I was like, really? इससे ज़्यादा बेटर भी कुछ हो सकता है? हमसे पूछ रहा है जॉब पे. इससे ज़्यादा बेहतर क्या? My reply to him was कि you already do so much for us क्योंकि I have a remote wheelchair over there and everybody calls me a Ferrari because I drive it on 4 speed and my safety people are like Samin iski speed slow kare because we have a whole safety department over there, so they take safety really you know बहुत important है safety Unilever के लिए. तो उन्होंने, मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना यूनिलीवर की इस वक्त कम होगी बिकॉज उन्होंने हमें कन्विंस भी दी. पिक एंड ड्रॉप हमें घर से मिलता है इन अ कार क्योंकि मेरे लिए गोइंग इन अ वैन इज़ वेरी इम्पॉसिबल. proper wheelchair. In fact, a very cool thing that you know we just got in Unilever is evac chairs. So evac chairs होती है कि in case of any emergency, for example अगर कोई fire हो गई या earthquake या इस तरह का होता है, वैसे the whole building is earthquake proof, but अगर जैसे कोई फायर हो जाती है, कोई भी इमरजेंसी होती है, गॉड फॉरबिड, तो हम लोग के पास evac chairs होती हैं जिसके अंदर मी, a person with who is a wheelchair bound, can sit on that and वो आपको सीढ़ियों से नीचे उतार देती है. And when I you know जब भी उनकी trainings होती हैं, drills होती हैं, I'm like सबसे आगे आगे मैं होती हूँ. I'm like you know I have to participate in this. This is very cool and they do it for safety and you know it's like unreal. I'm working here, and not even once have I felt that ये लोग मुझे सिर्फ sympathy दे रहा है कोई उधर मुझे. And trust me, people with disabilities want anything but sympathy. Exactly. Yeah. And this is a class culture. Yeah. जहाँ पे अब आप खुद देखो ना, environment change होने की वजह से you feel so elevated, you feel so motivated. Yes. अपने अंदर से वही समीन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थी, जैसे कॉर्नर किया जा रहा है, लॉबिंग की जा रही है, वो बेचारी आपकी लिटरली आप अपने ऊपर इतने सेल्फ डाउट्स आपको आने लगते हैं, यू स्टार्ट टू फील यार मुझे नहीं जाना जॉब पे,
मुझे करना ही नहीं है और मैं सारी खराबी मेरे अंदर है। बट वही इंसान जब एक अच्छे फ्लरिशिंग इन्वायरमेंट में जाता है ना तो वो ब्लूम करता है। एग्जैक्टली, बिकॉज अभी से अगर मुझे आई हैव बीन वर्किंग तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, मई में 3 years हो जाएंगे। 3 साल पहले वाली समीन वो नहीं है जो मैं अभी हूँ। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया, इतनी मोटिवेटिंग हो गई मैं, एंड मुझे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यूनिलीवर के थ्रू मुझे पता चला कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि कनेक्ट हियर हो गया, Yes. जैसे कि Azima was there and Yeah. she said hi to you. yeah, okay, Azima is a really good friend. She is. And I absolutely love her positivity as well. Yeah. तो she's amazing. तो again connect here हो गया, now PDP हो गया। हाँ। तो now PDP में मुझे पता चला, and यूनिलीवर की ही वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं now PDP को एक्सप्लोर करूँ। They were like उनका एक सहेली प्रोजेक्ट होता था। अच्छा। So what they do is कि हमें as mentors लेते थे for people with disabilities in lower class areas. Okay. जैसे कि I went to Memangod हाँ। as a सहेली to Wow. motivate ladies over there. कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है यार। हाँ, and I was like, मैं अगर now PDP का आप अगर पिछले साल का मैगजीन लगाए तो आई एम ऑन द cover page. You were a star already. I was like, oh my god, you never made me a star. Bro, This is you so are a cool. star. I was like, this is so cool. Yeah. तो yeah, so I जितने मेरी possibilities खुली है ना, खासतौर से यूनिलीवर में आके, I met a lot of people with disabilities. तो जो मैं अपने लिए sorry feel करती थी ना, that really made a 360 flip on me, and I now feel कि yeah, okay, मुझसे बात करनी, you are क्या कहते हैं, you are blessed कि I'm talking to you वाला सीन हो गया मेरा। हाँ। attitude shift इस तरह हुआ था। So वो शिकवा शुक्र में Yes. जो बदला उसमें यूनिलीवर का Unilever का एक्चुअली हाथ था, बहुत बड़ा हाथ है। एंड आई बिलीव जितना वो सेफ्टी के लिए आप लोगों का ख्याल करते हैं, इट्स लाइक अ मदर, Yeah. माँ की तरह ना। बिल्कुल। I honestly feel मैं literally अपने PWDs को के साथ मजाक करती हूँ, यूनिलीवर ने तो गोद ले लिया हमें। अल्लाह। तो विच इज़ वेरी क्यूट, क्योंकि वहाँ पे भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड भी लोग हैं, डेफ एंड म्यूट है, तो मुझे पूरी साइन लैंग्वेज आती है। अजीमा कैन एक्चुअली Yeah. vouch for that. So I know a bit of sign language myself. So a very close friend of mine is deaf and mute. Her name is Asiya, and वो मेरी ही टीम में होती है, and उसके साथ she is the most talkative person I've ever met. क्योंकि वो हर वक्त बातें करती रहती है। मैं काम भी कर रही होंगी ना, वो यूं मेरी स्क्रीन के नो तुम मेरी बात सुनो, and she would start to do hand gestures, and I'm like okay calm down, क्या हुआ, let's talk, क्या हुआ। एग्जैक्टली। तो yeah. आई बिलीव हर इंसान एक ऐसा ही इन्वायरमेंट चाहता है जहाँ पे ना वो नॉर्मल फील करे। Yeah. नॉट जस्ट स्पेशली एबल्ड पीपल और पीपल विद डिसेबिलिटीज, एक हर इंसान यही चाहता है कि वो ऐसी जगह काम करे या रहे जहाँ पे एक्सेप्टेंस हो ना। Exactly. तो वहाँ वो भी खुद फ्लरिश करेगा, वो अपना काम अच्छे से, आपको पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है एक अंदर से एनर्जी आती है, जाना है ऑफिस यार, ये जगह जाना Exactly. है। और इन लोगों के लिए लाइक आई थिंक आमिर पराचा जो चीज़ कर रहे हैं माशाल्लाह, इट्स कमेंडेबल। आमिर पराचा सर, व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल, आई थिंक ही ट्रीट्स देम लाइक अ फैमिली। He does. सो जब आप अपने एम्प्लॉयज को फैमिली की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं ना, तो Yeah. फैमिली भी सोचती है हमने रिटर्न देना है। And at every workplace you're like, oh, we're all a family, but in Unilever I felt that because Unilever में अगर मैं अपनी अम्मी को बोलूँगी ना कि अम्मी आप आ जाएं, तो अम्मी आ सकती हैं, there is no issue. They have a gym जो कि it is okay for families. So what I do is कि my husband comes every day in the morning to do my physiotherapy over there, because physiotherapy is a need for us. Yeah. People with disabilities, with wheelchair specifically, हम लोगों की physiotherapy is like something that we need to do. तो they're okay with it. तो मैं like उनका जिम में अगर आप भी for example अगर यूनिलीवर में employed होती हो, तो आपके लिए भी, आप भी अपने हस्बैंड को लेके या अपनी फैमिली मेंबर्स को लेके आमिर पराजा प्लीज गेट हर सीवी, शी इज रियली इंटरेस्टेड। ओके। तो वहाँ पे जो है इधर ये कि लाइक फैमिली इज वेलकम्ड, एंड उधर फादर्स डे होता है, द मदर्स डे हुआ है। मैंने बहुत देखा है इंक्लूसिविटी पे इतनी चीज़ें होती हैं, और कहते बहुत लोग हैं वी आर अ फैमिली, पर करते prove कम it. है। Yeah. प्रूफ करने, जो प्रूफ कर रहा है ना एक्शन से, Yes. बात वही है। तो लाइक यूनिलीवर हैज लाइक बिन अ लाइफ सेविंग थिंग फॉर मी, एंड खासतौर से मैं इतने सारे लोगों से मिली हूँ। हाँ. आई वुड नेवर हैव मेट यू इफ आई वाज नॉट इन यूनिलीवर, आई हैव नेवर हैव Yeah. मेट अजीमा इफ आई वाज Yeah. इन यूनिलीवर, एंड द people who are really close to me are because
कि मैं यूनिलिवर में हूँ, तो आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू यूनिलिवर फॉर दैट। आई मीन कितनी आपकी ब्यूटीफुल जर्नी है समीन, अगर पहले देखें तो वो टाइम बहुत आपके लिए आई एम श्योर डिफ़िकल्ट रहा होगा, क्योंकि हम सब नहीं थे, हमने नहीं देखा। कोई भी अगर इंसान जो है ना ये कहे कि आई कैन फील योर पेन, आई थिंक यू कैन नेवर फील एनी वंस पेन अनलेस यू आर एट देयर पोजिशन, Yeah. यू आर इन देयर शूज़। क्योंकि वो अकेला रोया है अपने कमरे में, वो सफोकेशन उसने अकेले ने फील की है, उस एनजाइटी से ना वो अकेले डील किया उस इंसान ने। तो जब तक आप डिप्रेशन एनजाइटी को पर्सनली फील नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करते, आप ये नहीं कह सकते कि यार आई कैन फील वॉट यू हैव बीन थ्रू। नो वन कैन। सो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो जर्नी समीन आपकी रही है। अच्छा, यूनिलिवर ने आपको, आपने बताया था कि एक सपोर्ट व्हील चेयर भी कुछ दी है। या सो व्हाट अबाउट दैट, लाइक दे प्रोवाइड द इक्विपमेंट? होता ये है कि यूनिलिवर में मैं जब गई थी तो ऑब्वियसली उन्होंने, उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि हाँ। उन्होंने काफ़ी सारे PWDs हायर किए, बट आई वुड से कि उनका एक्सपीरियंस वाज वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम लोग आपके साथ लर्न करना चाहते हैं, तो यू टेल अस व्हाट्स Nice. मिसिंग। हाँ। एंड आई वाज लाइक ओके, एंड वी ऑल वर लाइक, नॉट जस्ट मी, हम लोग सब थे। तो उन्होंने हमें व्हील चेयर्स प्रोवाइड की विच वर रिमोट व्हील चेयर्स विच मेड अस कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। वाह। तो मतलब अगर, एंड द रेस्ट रूम्स आर एक्सेसिबल, तो दे हैव दिस रेलिंग, जो कि मैं कहती हूँ हर किसी के वॉशरूम में होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि अब आई एम लाइक whenever I have to go, I have to like उनका रेस्ट रूम एक्सेसिबल है या नहीं है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो उन्होंने ये कि व्हील चेयर एक्सेसिबल वॉशरूम्स हैं, हम लोगों को जो है वो रिमोट व्हील चेयर्स दी। तो ये होता है कि लाइक इट हैज़ बटन्स जिसके अंदर आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, एक हॉर्न होता है। एंड रिसेंटली आई वाज सजेस्टिंग दिस टू माय सेफ्टी वाला गाय, तो आई वाज लाइक इसके अंदर रियर व्यू मिरर्स भी होने चाहिए, ताकि जब मैं बैकअप कर रही हूँ ना, तो आप पूरी फरारी बना दो उसको। basically yeah, because everybody calls me a Ferrari, and the वो एशिया, साउथ एशिया के जो प्रेसिडेंट थे, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, तो I didn't even tell him, and he was like, so you're a Ferrari? वाला nice, Wow. good that it's getting normalized. You're making noise, girl. Yeah. He was a guy. But like yeah, that's super. अच्छा, कितना अभी अच्छा फील होता है कि यार अब जब पीछे मुड़ के देखती हूँ ना अपनी जर्नी, और अब जब what do you feel now? I feel first of all like an idiot for wanting my life to end, because the life I have now is amazing, alhamdulillah. I have a very supportive family, माशाल्लाह। and everything. I have good friends. People know me not because I'm the girl on a wheelchair. हाँ. People know me as Sameen, Sameen. who works in Unilever, who is very motivated. Wow. And मतलब मैं सबको ही बोलती हूँ कि आई एम द हैप्पीएस्ट इल पर्सन यू विल एवर मीट। So sweet. Yeah. उन दोस्तों को पलट के देखा जो उन Oh, लोगों they ने, did reach out by I was sure. the tea. They did reach out, and when I told them I'm on a wheelchair now, they were like, तुम wheelchair पे हो? I'm like, yeah, what do you mean मैं wheelchair पे? Of course I'm on a wheelchair, I'm very freaking proud of it. हाँ, तो नहीं तो जब यूनिलिवर में आ गई और सक्सेसफुल भी हो गई एंड यू आर लिविंग ऑल योर हैप्पी लाइफ, तो वो जब रीच आउट किया तो ऑब्वियसली them. एवरीवन हैज द जेलेसी फैक्टर। BLOCK. मेरा ब्लॉक वाला बटन इतनी जल्दी दबता है ना कि I kid you not. नहीं, आप और बहुत अच्छा किया, दे डिजर्व दैट, Yeah. बिकॉज अगर कोई इंसान उस वक्त नहीं है जब आपको उसकी बहुत जरूरत थी ना, तो फिर आपकी खुशियों में भी होने का Basically, कोई if you don't मतलब like my नहीं है। potato face, you don't deserve my French fry face. So This yeah, girl nothing is on happens. fire. Yo. I love your energy, Zameen. Thanks. Honestly, I think आपको बहुत ही कॉम्प्लीमेंट मिलता भी होगा। आप मुझे जल्दी से बता दें कि फिर शादी की शहनाइयाँ जो है वो Oh. बजी। Okay, yeah. Okay, so everybody, जैसे कि वो कैसे बजी? स्टिग्मा ये होता है कि no, you have a disability, अब तो कभी शादी नहीं हो सकती। हाँ। To be very honest, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन हुआ ये कि यूनिवर्सिटी में मैंने जैसे बताया था, कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे मैंने रखा। He was not one of them, just saying by the way. तो मेरी फ्रेंड थी, she was thalassemia major, and she was very depressed, and she just wanted to hang out. तो उसने बोला कि Sameen, I just want to hang out. I was like, okay, if you're depressed, let's meet and talk about it. तो she said कि if you don't mind, मेरे साथ जो है ना एक मेरे टीचर होंगे, वो टीचर उसके अच्छे फ्रेंड थे,
and I was terrified. And I say terrified, it's an understatement. I once dropped his course because I was terrified. His name is Ali Bhai. I call him Ali Bhai now, but like he was my teacher, and he's a very good friend of mine now. So he was there, and a friend of hers was there. तो हम लोग सब बैठे. आई वेंट ओवर देयर विद अ वॉकर. तो दे सॉ मी ऑन विद अ वॉकर फॉर द फर्स्ट टाइम. एक दफ़ा मिली तो क्या हुआ कि ही दे वर ऑल रियली गुड फ्रेंड्स, एंड वैसी मीटिंग रही. दूसरी दफ़ा भी ऐसी चाय बैठक हुई. आई एक्चुअली वेंट देयर टू चेयर अप माई फ्रेंड जो कि थैलेसीमिया मेजर थी. हर नेम वाज बिस्मा. हर नेम इज बिस्मा अभी तक. एंड फिर वी वेंट ओवर देयर, वी हंग आउट. एंड एक दफ़ा जब मैं वापस जा रही थी ना, तो आई कॉल्ड एन उबर. तो जब उबर रुकी मेरे लिए, अब मुझे चाय ढाबा था, इट वाज चार दीवारी. आई रिमेंबर टिल दिस डे. शाउट आउट टू चार दीवारी हो गया. चार दीवारी को भी शाउट आउट मिल चुका है. दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. बट योर लव स्टोरी स्टार्टेड देयर. तो बेसिकली मैं वॉकर से चल के जा रही थी. ऐसा ना हो वहाँ कल से सब जाना शुरू हो जाए, भाई क्यूपिड का काम कर रहे हैं. अगर उधर जा रहे हैं ना, तो चर्सी पराठा जरूर खाएं, बिकॉज दैट्स वेयर इट ऑल बिगन. चलिए, अब हमने कैच अप विद आयशा की बात करनी है फिर से. तो बेसिकली हुआ है कि मैं वॉकर से चल के जा रही थी, तो उबर रुकी हुई थी, तो उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक जाम हो गया. हाँ. सो द एंग्जाइटी के हॉर्न बज रहा है, हाँ. ट्रैफिक आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं क्या रुके हुए हो, ये वो. यू नो कराची की पब्लिक हैव नो इम्पेशेंट इज द वर्ड. बहुत बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट. तो अब मैं क्योंकि उससे चली थी, एंड आई वॉज अबाउट टू क्राई. सो दैट माई फ्रेंड का फ्रेंड हु वॉज नॉट इवन माई फ्रेंड बैक देन, ही जस्ट केम टू मी एंड सेड इन माई ईयर, अभी थोड़ा सा सब्र कर लो, आगे की ज़िंदगी आसान है. अच्छा. And yeah, I was like कि वो वहीं तो प्रपोज करने का प्लान नहीं बना लिया नहीं, था. वहाँ पे तो नहीं था उस वक्त. I was like कि okay he's right, क्योंकि उस वक्त तक हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हो गई थी, बट लाइक वही दूर दूर से फ्रेंडशिप वाला सीन था. वो आपकी तरफ से ना, उन्होंने तो जब ये अल्फाज कहे तो माइंड बनाया हुआ था. Okay, now he's like, you know, why I made your mom my friend. I was like, oh no, you didn't. So he used to sing in university. So confession is कि I used to listen to his songs because he has a really nice voice. Wow. And Does he sing for you? Yeah, अब he does. He does actually, and he was like कि you know अभी की जिंदगी आसान हो जाएगी, अभी बस सब्र कर लो. I held on to that till this day, and this happened, that happened, and he just said कि तुम क्या कर रही हो आजकल. मैंने बोला कुछ नहीं. तुम्हें कोई पसंद है? मैंने बोला अभी तक तो कोई भी नहीं. कह नहीं पसंद है तो बता दो, हम लोग कुछ करवा देंगे. मैंने बोला नहीं, चलो फिर मुझसे शादी कर लो. It was this cute, and I was like, no way. I was like, no. Korean hearts तो नहीं बनाए. No, not yet. But I was like, no way. पहले तो मैंने मना कर दिया कि क्योंकि I thought कि you know वही वाली चीज के you know why would somebody like आपको him एक फेयर हमेशा रहता है, walking. why would they like me? Yes. Exactly. You're good at singing. Every girl likes you. Why would you go for me out of all the people? And he said, I see in you what I don't see in other people. You're my inspiration. My God. And after Lovely. Yeah, after getting nikified with him, he said कि तुम्हें मुझसे सब कुछ मिलेगा except for one thing. And I said what? He said sympathy. Beautiful. I said perfect. And if a husband is saying that, if a guy is saying that, that means that he really loves you for who you are. Because मैं इतनी खूबसूरत बात है समीनी, हमारी सोसाइटी में जहाँ पे ब्यूटी के फेक स्टैंडर्ड्स हैं, एक मिडिल क्लास में तो एक फेक स्टैंडर्ड ही मैं कहूँगी कि आप गोरे हो, पतले हो, लंबे बाल हो, घर भी संभालो, बाहर भी कर लो, तो ये ब्यूटी है ना, यू आर ब्यूटीफुल. बट देयर आर स्टिल जेंटलमैन हु फॉल्स फॉर माइंडसेट एंड हु फॉल्स फॉर यू नो हु यू आर. Yeah. And this is so beautiful. This is beautiful because not only him, his whole family accepted me with open arms. Because मेरा सबसे पहला fear ये था कि you know even if you're like you're blinded with love or you have rose colored glasses on और अभी आप ये बोल रहे हो मुझे कि you know you like me and you want to get married to me, लेकिन how will your family react? क्योंकि ऐसे लड़के तो बहुत Facebook पे आते रहते हैं, ओ मुझसे शादी कर लो, you know Facebook पे is that you in your DP वाला scene. So I was very cautious about this, but he was like, "नहीं, मेरी family doesn't mind, and I've met his family obviously, and you know they all love me like their daughter. And just by the way, I am you know getting Rukhsati in December. Mashallah, I'm so happy for you. Yeah, so
like everything is working out for me and he's like कि कोई मसला नहीं है, मैं घर के सारे काम कर लूँगा, खाना भी पका के खिला दूँगा, and that's the You cutest got thing a real ever. gentleman, mashallah. know. You can give a shout out to him. Sohaib, तो ये सीन है, but he's like So hey, we want to say that we want more men like you in our society. yes. we So do. that's great. और अच्छा, फिर मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, और बताएं आप अपनी मैं story. अगर कहानी करने की तो आई थिंक आपके पूरे चैनल पे मेरा कब्जा हो जाएगा. Let's not go there. अच्छा समीन, अब आपकी जर्नी माशाल्लाह से इतनी फुलफिलिंग हो गई है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर Yeah, फेवर, gladly. और आई थिंक कि इस चीज़ के बाद आपकी लाइफ और बेहतर है जो हो सकती थी, शायद ये अगर ना For होता, sure, है ना, 100%. तो वो अल्लाह ताला हैज़ चोजन यू फॉर दिस. Yeah. तो मुझे एक बात बताएं कि हर इंसान ना इमोशनली कहीं ना कहीं डिपेंड होता है किसी इंसान पे, तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी सेल्फ डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ इमोशनली, रिजिलियंस कितना ज़रूरी है, और ख़ुद पे डिपेंडेंसी कितनी ज़रूरी है? खुद पे डिपेंडेंसी डिपेंड करता है. लाइक इन माई केस अगर मैं बोलूँ कि आई इवन नीड हेल्प टू गो टू द रेस्ट रूम, तो ये वाली डिपेंडेंसी तो मेरी मे भी रहे, बट लाइक एज लॉन्ग एज आई हैव सपोर्टिव पीपल. जिस तरह के फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू आस्क यू कि मतलब आप मुझे एक ग्लास पानी का पिला दो या पकड़ा दो मेरे कोई चीज़ मुझे, एंड इफ़ यू डू दैट आई थिंक दैट is helpful a lot. बाकी ये कि you have to emotionally support your own self because अभी मैं बहुत motivated लग रही होंगी, but I do have my moments of depression. Yes. I do cry a lot. Like I am a crybaby, but like it's okay because you know you go with it as long as you have good people around you. I did not get any therapy, but I am on a few Really? medication. Yeah. वरना तो थेरेपी समथिंग गो टू, अब तो आजकल गो टू हो चुका है. लाइक मैं ये नहीं किसी को भी बोलूँगी कि आप खुद ही से मेडिकेट करने लग जाओ और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दैट्स अ बिग नो. बट लाइक मेरे डॉक्टर ने देखा कि एमएस के साथ भी डिप्रेशन हो जाता है काफ़ी लोगों को. एंग्जाइटी डिप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ऑब्वियसली योर लाइफ चेंजेस, राइट. True. लेकिन ये कि आप अगर खुद को इस पे करो, आप किसी कोई एक चीज़ हॉबी कर लो ना. फॉर एग्जाम्पल आई वुडंट से कि आई वॉज दिस क्लोज टू अल्लाह एज मच एज आई एम नाउ. Exactly, God's therapy. Yes, that is the one of the best therapies. उसके अलावा ये कि I have good friends. I have a very good work culture जिसको मैं again बोलूँगी. सब चीजों ने all together together, I am आके lucky. आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है. Yeah, and being connected with people who are kind of like me. True. मतलब अगर मैं नहीं होती ना ऐसा, अगर मैं लोगों से नहीं मिली होती जो सही व्हीलचेयर बात पे होते, है. a part of me would always feel like मैं तो व्हीलचेयर पे हूँ. But I don't feel sorry for myself anymore, and neither should anybody. You shouldn't. और एक्चुअली इंसान चाहे खुद कितना भी स्ट्रॉन्ग और सेल्फ डिपेंडेंट हो, बट उसको सराउंडिंग में चाहिए होते हैं ऐसे सपोर्ट For sure. सिस्टम जिससे कि वो इमोशनली अवेलेबल हो, दैट दे आर जस्ट बीइंग देयर फॉर यू इन योर टफ टाइम्स, और जिसको आप एक कॉल मिला के बोल दो कि यार ये मसला चल रहा है, वेंट कर लिया आपने. That is either my mom, my sister or my husband. My sister is like, she's like कि आपको किसी ने कुछ बोला है अभी मैं बताती हूँ उसको. She's kind of savage like So that. cute. My husband is always supportive, and my mom obviously she plays the role of a mom and a dad, so that's very cute of her. वाओ, Yeah. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा समीन, कोई चीज़ जो आप जो है ना हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहें, जो भी आपके दिल में आता है. Yeah, okay. So I would just say कि disabilities को we should look at them like in a different way. अब 2024 है, हम लोगों ने 72 genders को तो accept कर लिया है, लेकिन people on wheelchairs या visually impairment या deaf and mute, hearing impaired लोगों को हम लोग accept नहीं करते, which is I think a very big problem. Just because मेरे हिसाब से तो जो लोग चश्मा लगाते हैं, how are they any different from me? Because even they need an aid True. to see. True. So they are also visually impaired. Look at it this way, and उनसे मैं क्या different हूँ कि अगर मेरे नीचे wheels लगे हुए हैं, that makes me cooler than you. You have a Ferrari. Yeah, bro. I have. अभी मैं फिलहाल मेहरान पर हूँ क्योंकि this is not my automatic. But like still, yeah, I have a Ferrari in Yeah. office. तो I would just say कि अल्लाह ताला ने बहुत different बनाया है इस दुनिया में. काले लोग भी हैं, गोरे लोग भी सही हैं, बात है. मोटे लोग भी हैं, पतले लोग भी हैं, बिल्कुल. लंबे लोग भी हैं, छोटे लोग भी हैं. इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी हैं जो व्हीलचेयर रोल करके चलते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टिक के थ्रू देखते हैं.
कुछ लोग ऐसे हैं जो साइन के थ्रू बोलते हैं. True. And I think that they should be just as accepted in the society as normal people, so-called normal people. Because to be very frank, persons with disability is a title that is imposed on us. मैंने नहीं बोला कि I am a person with disability. ये society ने मुझे बोला है कि I am a person with disability. I consider myself 100% able. Everyone is abled differently. Yeah. Even us, जिनको जो हमें लगता है हम नॉर्मल है, हम जैसे लोग कितनी एनजाइटी डिप्रेशन से, मतलब एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रगल्स ना, तो एवरीवन इज एबल्ड डिफरेंटली. ओके समीन, सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क सम दिस और दैट क्वेश्चंस मेरी पोलें खुलने वाली हैं. और आपने क्विक जवाब देने हैं. चलें जी. द लव ऑफ अ ग्रेट पार्टनर और बीइंग सेल्फ सफिशिएंट. Love of a great partner. Yeah. जरूरी है. सिटी हसल और कंट्री साइड काम. City, I would say. सिटी हसल Yeah. बिजी रहना अच्छा है. Yeah, exactly. मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग स्ट्रेचिंग. Evening. I am not a morning person. No. Like एक second भी नहीं लगेगा. Yeah. Asking for help or doing it alone. Doing it alone. Nice. Yeah. Good coffee or good nap. Good nap. Always. अभी भी सो सकती हूँ मैं. As bro. As moment. Staying at home or going out. Staying at home Hmm. with my cats. Really? Yeah, I love cats. That's nice. The struggle of past or the hope of future. Hope of future. Netflix binge or reading a good book. Netflix. Hmm. Yeah. I hate reading. Like I don't even read the important things. So yeah. Same. I can watch a lot of movies, but I can't read. Same. Okay, being the one who gives support or receives support. Gives. Nice. Limiting your plans or living life to the fullest. Living life to the fullest. That's for Bro, sure. That shouldn't even be a That is question. me. Me in a nutshell. Staying in pajamas or dressing up to feel good. I would even marry in my pajamas if I had the choice. I'm not even kidding. I Pajama person. Bro, I suggested to my nun and she was like, okay, Samin Baji, फिर आपकी शादी पे हम लोग जो है पजामा पार्टी करें. I was like, yes, girl. Superb. अगर वैसे ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा समीन. I don't think the society is ready for this. But like, Society is never ready for anything, No. however. So Sameer, it was so lovely talking to It you was. and it was lovely having you on my show. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आए हो और आपने इतनी खूबसूरती से अपनी जर्नी को, अपने जो वल्नरेबल मोमेंट्स भी होंगे, स्ट्रगल्स को यहाँ पे रखा सबके सामने. और थैंक यू सो वेरी मच. you're welcome. और बाकी सारी बातें हम लोग off the camera करेंगे because Yeah, we will have another podcast for that. pretty much. But like that would be personal. So thank you everyone for watching Catch Up with Aisha and I'll be back with another interesting episode. Till then अपना ख्याल रखें और कराची को साफ रखें. Thank you.